ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। पता नहीं उसका नाम अजीब सा हो जाता है, सिंगस्टीन और स्वार्ट्ज है ना, एक और है पेंटेक्टोहेलोरीन की है। जैसे सेकंड चेक कर लूँ। फ्लोरीन वो होता है ना, हाइड्रोजन चेंज होता है, आयोडीन और फ्लोरीन से होता है उसमें। एक और होती है ब्रोमीन की, वो एनसीईआरटी में होती है, उसका नाम वीडियो देखिए। इसलिए ऐसे नाम है। हाँ शायद। चैप्टर खत्म करते हैं यार अभी। छोटी छोटी चीजें बची हैं, जैसे कि ये क्या चीज है, इट इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which it opposes the change of flux magnetic flux opposes the change of magnetic flux in a coil due to the change in current in itself. मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे यार ये एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, जिससे एक मान लो कॉइल है, कॉइल के अंदर मान लो करंट है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, कहाँ होगी, कहीं भी होगी अंदर मान लो, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की है, क्यों? अब इसके अंदर से फ्लक्स भी होगा कुछ, वो इसके खुद का ही होगा, खुद का फ्लक्स। एक तो इसके अंदर फ्लक्स ऐसे भी आ सकता था, मान लो कॉइल ले ली और मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर से लग रहा है, ये क्या है, ये तो करंट इसके अंदर है और इसका खुद का फ्लक्स है। अगर मैं करंट चेंज करूंगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, वो उसी का खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बस उसको अपोज करेगा, किसके, खुद के फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, खुद के, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L ये क्या होता है, दिस इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट करंट, जो भी फ्लक्स है इस कॉइल में से अपॉन करंट, इसका रेशियो क्या होगा, L के बराबर। L ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस बोल लो, इट्स ऐसा यूनिट क्या होगी, हेनरी, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। फ्लक्स जो भी कॉइल में से फ्लक्स पास कर रहा है, खुद का फ्लक्स, किसी और का नहीं, खुद का ही, अपॉन करंट, खुद का ही करंट, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये करंट वगैरह चेंज होगा तो क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, या फेरेडे लॉ यही बताता है, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता, क्या, अरे माइनस डी वाई बाई डी टी, और फाइव की जगह पे क्या रख सकते हैं, एल आई, ठीक है। तो ये कितना है, माइनस एल डी आई बाई
di/dt, सिंपल। L बाहर ले लो, L कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, जो कॉइल पर डिपेंड करती है, समझा। एक ये भी इंड्यूस ईएमएफ का ये भी फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। तो ऐसे ही हम किसी का भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर फ्लक्स पता है, करंट पता है, तो निकाल लो सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो पता है ना, वो स्प्रिंग जैसा कुछ हो रहा है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। ये यार ऐसे ले लो, ठीक है। इसके अंदर करंट डाल दो, इसकी लेंथ ले लो कुछ L, इसका एरिया कुछ ले लो A, ठीक है। तो इसके अंदर करंट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने क्या पता होना चाहिए, फाई फ्लक्स। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट Ni/L, याद है कि नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिखो, म्यू नॉट छोटा Ni, क्योंकि N/L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको छोटा n बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, क्या होता है, NBA, B डॉट A होता है ना, B डॉट A। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मान लो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B, जो भी होगी, एरिया। एक टर्न से कितनी, एक टर्न मतलब एक सर्कल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स B है, तो n टर्न से कितना, NBA cos थीटा, B डॉट A होता है ना, cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, याद है, ऐसी होती है सोलेनॉइड के अंदर, सीधी सीधी, और एरिया भी ऐसे ही है, जैसे ये स्प्रिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के पैरेलल, एरिया भी ऐसे ही निकल रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0। तो कितना हो गया, NB हो गया, n और B की वैल्यू एरिया डाल दो, म्यू नॉट Ni/L, साथ में एरिया, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं, कितना हो गया, म्यू नॉट N² Ia/L, यहाँ रख दो, फाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, L आ जाएगा, L कितना आ जाएगा, फाई/I। अब इसी को फाई को यहाँ डाल दो, तो I कट जाएगा, डाल के देखो, Ia/L और साथ में एक और I कट गया, म्यू नॉट N² A/L। ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N² A, नीचे L² लिख दो और यहाँ पे L लगा दो, लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट, ये N² क्या हो जाएगा, छोटा N², ठीक है। ये हमने निकाल दिया सर, ये डेरिवेशन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये बहुत आती है, लिख लो। ये वो नहीं होता मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ होता है, यहाँ वो नहीं कर सकते, क्या करोगे करके, जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ रहा था।
अपना रूल्स करना है, अपना रूल्स करना उसका नहीं है मेरे को बहुत कम टाइम वो सब भी करना पड़ जाएगा। लेकिन मम्मी देखते हैं पापा ऐसा करने के लिए क्या हो गया एक सेकंड सर। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको बढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं। एन बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, एल कुछ भी बढ़ा दो, ठीक है इन में से। और एक और इसके अलावा एक और तरीका तो तुम्हें यहाँ नहीं दिख रही है। एल बढ़ाएंगे कम करेंगे। ये लेंथ को बड़ा घटा दो, जो भी करना है चेंज कर दो, ठीक है चेंज कर दो आगे पीछे जैसा ठीक लगे। लेकिन अगर इन सबको चेंज नहीं करना क्या करें, क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे इनको बताओ। कुछ भी चेंज नहीं करना सोच के बोलो यार। तो इंक्रीज द सेल्फ इंडक्टेंस। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल is inserted अरे इसके अंदर मटेरियल एक वो डाल देंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे, लोहा। उससे क्या होगा कि याद है नहीं, म्यू आर से 1000 गुना बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना हो जाती है उससे, याद है मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना हो जाएगी, फ्लक्स भी 1000 गुना हो जाएगा, एल 1000 गुना बढ़ जाएगा। मतलब उसमें म्यू आर आ जाएगा साथ में। म्यू आर कितना होता है, 1000 होता है ना फेरोमैग्नेटिक का, तब कितना हो जाएगा एल, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, ठीक है देख लो ये भी। म्यू नॉट म्यू होता है ना सर, म्यू नॉट म्यू आर म्यू होता है म्यू, हाँ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। फिजिक्स के पेपर के बाद तो मेरा 4 दिन तक डिप्रेशन चल रहा था। अभी ही वॉक कर मोटिवेशन दी आपको न्यूमेरिकल की कमी नहीं लगी पेपर में, ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे यार मेरे को तो यार क्वेश्चन ठीक लगे, करने लायक करने लायक क्वेश्चन है। अभी लगेंगे ना भैया, तो क्वेश्चन तो करने लायक थे, वही मतलब यार 4 चैप्टर पे नजर रखते हैं ना तुम, कंफर्टेबली आराम से 50-60%। मेरे भी 10 आए थे, मैंने सिर्फ 4 करे। कितने आए थे? कितने में से? क्या 70 में से 10? नहीं, चैप्टर चैप्टर 10 आए थे, वेट करने मैंने भी 5 ही करे थे। बहुत बढ़िया। ऐसे कितने नंबर है तुम्हारे? अभी तो हुए नहीं। तो तुम्हें लगा ना तुमने कर दिया उतना, बढ़िया आया था भाई, बस हो गया। हाँ क्वेश्चन बहुत आया था इससे। देखो मैं अपने ज़माने में यही स्ट्रेटेजी लगाता था, एक चैप्टर किया है तो एक ही करके आऊँगा, भले ही फेल हो जाऊँ। ये उसके मैं बाद समझा सकता घर वालों को आपके टाइम इसलिए पीटीएम करना नहीं होती पड़ेगा। थी, आपके टाइम पीटीएम नहीं होती थी। पेंटिंग तो सुना क्या भी आप नहीं बताते क्या- नहीं होगे। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? पहले मैसेज ये किया था ना, ये मैसेज आया था। ये फैशन थोड़ा बाद में आया, अच्छा हमारे टाइम में नहीं होता था ये। वहाँ पे तो जो होता था स्कूल में टीचर कर देता था।
अरे हम तो यार घर से निकल रहे हैं बिना बैग के। वहीं हो गई पीटी हम क्या होता है वो पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ स्कूल पहुंचे, टीचर ने मार्कशीट भी उससे पहले पीट किया, फिर मार्कशीट दी। हमारे थे सर पहले एक जाकिर सर नाम के, जब मैं 3rd में था तो मैथ पढ़ाते थे, बड़े डेंजर टीचर थे। मतलब वो बिल्कुल ऐसे बच्चों का सर दीवार मार देते थे। देखा इसीलिए मैं 3rd जंप कर दी। ये तो सच्ची जीवन था। सीधा 3rd ही जंप कर लिया। नहीं वो बात नहीं, अलग बात है। देखो यार ऐसा है कि जितना करो उतना बढ़िया से करो। फाइनल आते आते तुम्हारे सारे चैप्टर हो जाएंगे तो वो भी बढ़िया हो जाएंगे। तो तुम क्या करते हो, यार ये चैप्टर भी आ रहा, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वहाँ से देख लेता हूँ। 6th सेम पूरा छोड़ दिया था मैंने, बस वो पढ़ा था EM क्योंकि वो थोड़ा इजी था। और अरे तुमको तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ easy था, जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, तुम छुट्टियां भी तो इतनी मारते हो यार। कौन? मेरे को अच्छा लगता है तुम छुट्टियां मारते हो। पेपर आ गए 2 दिन की छुट्टी, क्यों लेनी भाई छुट्टी? सर मैं वैसे छुट्टी नहीं था, वो कंटिन्यू एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर थे। क्या हो गया? लिया था मैंने। क्या हो गया ऐसा? मेरे जब पेपर चलते तो मैं कभी नहीं छुट्टी मारता था, कभी नहीं, सर, किसी भी क्लास में। पापा और हमारे पापा अलग हैं। पापा की बात है, पापा वैसे ही है, मिलोगे तो वैसे तुम्हें पता चल जाएगा ये तो नॉर्मल पापा है। तो फिर मैंने तो सर नहीं, वो बात- वीडियो बनता है। अरे देखो यार ये चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है। हर चीज़ में अब घर वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि छुट्टी मार या मत मार, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो तुम डिसाइड करते हो ना कि मेरा हाँ। पेपर है, मुझे छुट्टी मारनी है, क्यों मार लो? उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है कि छुट्टी मार के कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं होता। नहीं करनी चाहिए यार ये सब चीज़ें, मेरे को पसंद नहीं है। मैं यार पता एक भी क्लास नहीं छोड़ता था, एक भी नहीं। जिस दिन ऐसा भी होता था कि उस दिन पेपर है और उस दिन भी क्लास भी है, सुबह क्लास चलेगा शाम को पेपर दे दिया, ऐसा भी होता था। होता है ना कहीं कहीं पे जैसे टेस्ट हो रहे हैं और फिर उसका क्लास भी चल रही है। मेरे साथ भी होता है। होता है ना? चल रहे मेरे। मैं तो सारी सबकी बताता हूँ, कॉलेज में जहाँ जहाँ मैं गया मैं यही तरीका अपनाता था। ट्यूशन में सर मैं अभी इस पेपर में छुट्टी हुई और गांव जाता हूँ जब बस। क्यों जाते हो गाँव यार? अकेला थोड़ी रहूँगा मैं यहाँ पे। तो यार ये तो तुमको लड़ना चाहिए ना कि मेरे को गाँव नहीं जाना। नहीं लड़ सकता मैं, तो ये तो अब उसका मैं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं सर मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। अब ऐसे तो यार देखो हमारे घर में भी शादी वादियाँ हुई हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है कि शादी के दिन पेपर है। मेरे हुए हैं। ये तो कॉमन है भैया। वो करते ना, तो क्या पेपर छोड़ दोगे क्या? दोनों के फायदे हैं। या अगले दिन पेपर है तो मतलब, या पिछले दिन पेपर है, जो भी है कुछ। शादी छोड़नी पड़ गई थी। नहीं छोड़नी क्या पड़ गई थी, शादी की इतनी कोई औकात नहीं है। मतलब पेपर function में की जाना- सर, पेपर की पेपर की ज्यादा औकात है। शादी से तुमको कुछ नहीं मिल जाएगा, 2-4 फोटो खींचेंगे, खाना पीना खाओगे और क्या करोगे? सर पर अपने घर में थी, अपने घर से- उससे क्या हो जाएगा यार, उसमें भी तो खाना ही खाओगे। सर बट होता है। तुम छोटे क्या से होता बुआ है? की शादी में तुम पढ़ रहे हो, अच्छी थोड़ी लगोगी। किसको लगोगे अच्छे, किसको लगवाना है तुमको अच्छा? पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को? सब बेकार की वालों चीज़, को। सब बेकार की चीज़। सर ये वीडियो बन डालना कौन सा? ये वाला एडिट कर दे। यहाँ तो है ही नहीं, तुम्हारी फोटो तो आएगी नहीं। आवाज तो सुनती है, क्या हो गया? कॉमेडी हो गई। कुछ नहीं हो गया यार, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता यार, सही बता रहा हूँ। सॉरी बच्चे छुट्टी मारते हैं। नहीं मारना छुट्टी। पता नहीं क्या है। मैंने मारी थी। अरे तुमको यार ऐसा लगता है तुम डर डर के पढ़ाई कर रहे हो। जैसे पढ़ाई डर के नहीं तो पेपर डर के होता है बस। पढ़ तो पेपर भी डर के नहीं होना चाहिए। वही होता है। पेपर से पहले मैं च्युइंगम चबा रहा होता, ये ऐसे ऐसे लिख रहा था। ठीक। सोलेनॉइड को एक और नाम बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है? सोलेनॉइड का एक और नाम है इंडक्टर।
ठीक, तो उसके अंदर एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब इसके अंदर एनर्जी निकाल रहे हैं यार, कुछ नहीं करते। कैसे करें, ये मतलब दोबारा बना लेते हैं इसको। तो जब इसके अंदर हम करंट भेजेंगे, शुरू करेंगे, तो अभी फिलहाल जीरो करंट है, जीरो करंट से कुछ करंट तक जाने में उसको टाइम तो लगेगा। मान लो कुछ करंट आई और वो चेंज हो रहा है, जैसे मतलब टंकी है, टंकी में पानी भर रहा है, तो पानी जा रहा है उसमें, ठीक है, तो फ्लो, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वैसे जैसे करंट जाता रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, बढ़ती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऐसा समझ लो कि वो भरेगी, उसके अंदर एनर्जी भरेगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है एनर्जी भर रही है, ठीक है, तो करंट चेंज हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पावर से। पहले पावर देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, EI, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इसमें। और करंट तो चलो आई है ही, वेरिएबल है, तो चेंज हो रहा है। VI याद है, VI पावर होता है, याद है कि नहीं फॉर्मूला, I2R भी होता है, V2/R भी होता है, पावर डिसिपेटेड, पावर जो भी है ये डिलीवर्ड या जनरेटेड पावर डिलीवर में तो वो होती थी ना, E एप्सिलॉन नॉट इनटू I, क्या चीज, E एप्सिलॉन नॉट I की बैटरी कुछ करके था ये, दो लिखाई थी आपने, पावर, एक पावर थ्रू रेजिस्टर और एक पावर डिसिपेशन। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया इसमें, ये बोलो पीछे जाके देख लो। हाँ, देखो जाके। ऐसे कुछ लिखा था रेजिस्टर थ्रू रेजिस्टर तो I2R नहीं, इस वाले से पहले लिखा था, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वो इसी से EMF ऊपर वाली है, लाइन में। पहले ही कैसे लिखाया था आपने एप्सिलॉन नॉट, साइलेंट या मैंने करा EMF ही होगा। एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो, उसका मतलब क्या ही पढ़ा है तुमने, पावर में एप्सिलॉन नॉट डाल रहे हो। ये आया था, पावर बैटरी लिखा था और उसके नीचे कुछ लिखा था। अरे यार, ये रहा, ये आया भाई, सही कह रहा था मैं, ये देखो सर, P बैटरी डिलीवर्ड, हाँ, सब लिखा हुआ है। अब देखो पावर हो गया, VI होता है, EI जो भी है, ये E इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वहाँ पे E कुछ और था, वो EMF था। हाँ, ये भी EMF जैसे ही है, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। EI, ठीक है। अब पावर क्या होती है याद है, dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो इस dt को उधर ले जाओ और E की जगह पे डालो, कहाँ गया वो E, अभी निकाला था ना, LdI/dt वाला फॉर्मूला देखो, -LdI/dt से dt कट गया, और साथ में एक और आई है और dt dt भी है, और ये कट गया, देख सकते हैं। देखो E की जगह पे क्या रखा है, वही LdI/dt, माइनस है, कोई बात नहीं, I तो है ही और dt उधर चला गया, सही है, और dt कट गया, क्या बचा, dW = -LI/di। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन, जो करंट है वो 0 से I तक जाएगा, 0 से I तक, और dW का इंटीग्रेशन W, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस छोड़ो क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। माइनस किस लिए होता है, वो उसके होता है, अपोज कर रहा है, वो तो साइन कन्वेंशन लेविस लॉ बताता है ना। माइनस किस लिए होता है कि उसको अपोज कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, क्लॉकवाइज आएगी, जैसे मर्जी आएगी। इसको लिख लो Li²/2, I का कितना होता है इंटीग्रेशन, I²/2, जैसे x का x²/2, वही ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, याद रखना, ठीक है, लिख लो ये, हाँ बोल सकते हैं, छोटी सी डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट ये है, हाँ ये तो मैंने लिख लिया है। और ये आती है लगभग हर साल। और जो डेरिवेशन नहीं होती ना, इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बस वो अलग बता दिया करो प्लीज। इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, हाँ, मतलब जो ये डेरिवेशन नहीं करनी होती, हाँ ये सब जरूरी है।
आपने मैथ्स ली थी क्या? मैथ्स मेंस मीन्स 12th में 11th में 11th में मैथ्स क्या बोल रहे थे? कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास? यही थे जो तुम्हारे पीसीएम आईआईटी का एक और कौन से होंगे यार, 2-4 या तो हिंदी थे लोगों के पास, एक तो बायोलॉजी ज्योग्राफी और या फिर कंप्यूटर। था पे कंप्यूटर नहीं बोलते थे उसको, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, आईपी आईपी पता नहीं क्या सी आई- पहले सीएस नहीं होती थी। होती होगी, हमारे स्कूल में नहीं थी। नहीं आईपी पहले छोटों तक चलती थी, फिर सीएस आ जाती थी। हमारे में छोटों में कुछ नहीं था, सीधा बड़ों में आईपी थी। आईपी हमारी आईटी वाली अभी स्कूल में कितने फ्लोर हैं? 2 मेरे 2 फ्लोर हैं। एक ग्राउंड एक ऊपर एक उससे ऊपर। मेरा 3 है ना। बीच वाले फ्लोर में है क्या कंप्यूटर लैब? हाँ, और जैसे घुसते हैं तो बिल्कुल सामने है, नहीं वो जैसे ऊपर गए एक जहाँ से ग्राउंड दिखता है हाँ ना, वही। और कोई स्कूल ऊपर उसके नीचे वाली हमारी क्लास थी। उस जैसे Same फर्स्ट school? वाली क्लास है। अब तो वहाँ पे शायद सेकंड क्लास थर्ड क्लास बैठती है, और सबसे टॉप पे सेकंड वो प्राइमरी। ऐसे तो बहुत सारी है कंप्यूटर लैब, 2-3 है। तो अब बन गए होंगे ना। और आपके टाइम पे कौन सी वाली थी? वो जो 2 एक साथ है। 2 क्लासरूम है अब, जिसमें एक इस तरफ है, 2 है, एक इस तरफ है और एक दोनों आमने सामने है, नहीं आमने सामने नहीं, और साइड साइड। कॉरिडोर है यहाँ पे बालकनी से। उसके साइड में क्लास है बाहर, वो ऐसे अंदर की तरफ जाने को है, अंदर की तरफ जाके हाँ 2 लैब पड़ती है। वो पहले वो तो क्लास थी और एक लैब था, मुझे तो समझ आया ऐसा नहीं नहीं एक ही थी ना बस, क्योंकि हम ही थे बस 11वीं 12वीं और कुछ तो था नहीं। अब उसके साइड में भी बन गई और एक ऊपर। अब 9वीं 10वीं में आ गया तो इस वजह से लैब और बन गई होगी। आपके टाइम में प्रिंसिपल कौन था? जहान सिंह था वो। भाई मैं कैसे जानता हूँ? अरे तुम तो यार पैदा भी नहीं हुए थे कहाँ से जानोगे? डायरी में नाम लिखा होगा भाई नहीं वीडियो। सर आप हमारे स्कूल के टीचर बन जाओ प्लीज। नहीं स्कूल का नहीं बनना है। आज वो स्कूल में ना पता क्या होता है, पढ़ाना कम और नौटंकियाँ ज़्यादा होती है। हाँ टीचर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की बात है, हाँ वो भी है। होती है, बहुत ज़्यादा हाँ। होती है। नहीं नौटंकी मतलब रजिस्टर बनाओ, ये करो, आपके फॉर्म टाइम भरो। में तो पढ़ाते होंगे, हमारे टाइम में पता नहीं कौन सी बुक ले रखी है, वो छपाती रहती है, मैम पढ़ाती ही है बस। फिजिक्स ऐसे मुझसे समझाते हैं जैसे बोलती तो है। बायोलॉजी पढ़ा रहे नहीं हैं। हमारे टाइम में भी नहीं होता था, मुंह से बोलती है बस, कुछ बोर्ड पे नहीं लिखवाती। मुँह से ही होता है, मतलब बेकार ही था। बस मुंह से बोलेंगे। लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी हाँ, उस बच्चों स्कूल के में होती टीचर है, की, अभी भी बच्चों होती की क्या यार, खून निकाल देते होता है ये तो ये नॉर्मल है, चलता है Normal, हाँ। बहुत नॉर्मल है ये। आपने, मैं कह रहा हूँ कि बेकार लड़के है। थे उस उस तरफ टाइम। ज़्यादा होती है, उस तरफ। अभी उस ज़्यादा तरफ और भी स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल है, मंगल पांडे और भी बहुत सारे। अरे यार मैं बताता हूँ क्या था ना, पहले ना माहौल थोड़ा ख़राब था। बदमाशी। वो जो जब हम पढ़ते थे तो तब वो नई नई बिल्डिंग बनी थी, उससे पहले टेंट जैसे होता ही वो ऊपर वाले वैसे कमरे बने हुए थे। उसके बाद तो टूट गए हमारे टाइम में ही। यहाँ प्लेग्राउंड है ना, हाँ, वहाँ के कोने कोने में ऐसे उसके ऐसे साइड में ईंटें बनी होंगी कुछ, या तो तोड़ दी होंगी, जो भी होगा। जैसे खेत नहीं कटे होते वैसे वैसे वो कमरे बने हुए थे टेंट वाले, उसको तोड़ के फिर नई बिल्डिंग में। तो वो जो जितने भी बेकार बच्चे थे, फेलियर सब थे उसमें भरे पड़े थे, और ऐसे ही माहौल था बेकार। और उसकी साइड में तब वो था यमुना स्पोर्ट्स, हाँ वो तो था, और जो उसकी वो भी था, वो स्कूल है प्रतिभा वो भी था। स्कूल कौन कहाँ पे? उसके इधर वही दिल्ली में है ना है मानसरोवर देखा है? वही बात। मेट्रो स्टेशन से। मानसरोवर जब तक गए से मिला खत्म हो जाता। ठीक है। देखो आप देखो, ये एनर्जी निकाल दी हमने। ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुई है? सॉलिनॉइड के अंदर कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसकी डेंसिटी भी निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या होती है डेंसिटी? वो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्टोर होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी किस में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसकी डेंसिटी भी निकाली थी, याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद नहीं होगा तुमको। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है कितनी? इतनी। ये कौन से चैप्टर में निकाली थी हमने? सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर के साथ देखना जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर निकाला था ना, ये लिखा है उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, हाँ, CV²/2, W = CV²/2। एक था, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म एनर्जी डेंसिटी का था वो एनर्जी डेंसिटी थी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? ये एनर्जी हाफ Li²/2 अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? A × L। अब यहाँ पे डाल दो L। ये कहाँ से आ गया L? ये डाल दो μ0 n² AL फिर I² अपॉन 2AL। AL कट गया, ठीक है। और क्या आ गया? ये μ0 n² I² अपॉन 2। और एक काम करो, μ0 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा ऊपर वाला क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर B² μ0 Li क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्क्वायर हो गया। ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इतनी एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, सब डालो। बस यार उस जमाने में ये था कि बच्चे थोड़े कम होते थे, 2 सेक्शन थे बस दो थे 12वीं में। आर्ट्स कुछ नहीं था। नहीं, आर्ट्स भी था, मतलब साइंस के बोलो, साइंस के दो ही, PCB और एक क्लास में कितने बच्चे हैं? एक में वैसे तो मतलब भर जाते हैं, बट अभी कोई ऑर्डर आया था ना, तो उसके मुताबिक 34 ऐसे बच्चे हैं। अभी कितने हैं तुम्हारे में? 38। ठीक है। दो शिफ्ट भी तो है ना, क्यों? फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट तो टीचर चेंज हो जाते हैं दोनों में। टीचर चेंज हो जाता है, फर्स्ट शिफ्ट में अलग, सेकंड शिफ्ट में। और तुम्हारा स्कूल कितने बजे शुरू होता है? सुबह का होता है? मेरा सेकंड शिफ्ट है 12:30। वो गर्मियों में 12:30 एंट्री होती है, आधे घंटे असेंबली, 1 से 6 चलता है। और ये सुबह वाला? सुबह वाला कुछ शायद 8 से 4 12 बजे खत्म होता है, 7 से 12:30 बजे खत्म, वो 11:30 बजे खत्म होता है, और शायद 5 घंटे पहले चालू हो जाता है। 7 बजे। हाँ, 7 साढ़े 6 से। और ठंड में आधे घंटे बाद। 12 बजे खत्म होगा ना, 7 से 12। गर्मी में असेंबली खड़े होके हो गया, एनर्जी हो गई, ठीक है। लिख लिया भाई, लिख लिया। यस सर। अब ऐसे ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या होता है? मतलब ये भी प्रॉपर्टी है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है, वो क्या करता है? अपने अंदर अपने ही फ्लक्स के चेंज को अपोज करना, सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दूसरे की वजह से जो उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। मतलब कि ऐसे मान लो एक यहाँ पे कॉइल रखी है, दूसरी यहाँ पे कॉइल रखी है, ठीक है। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। इसके अंदर करंट मान लो I1 है,
तो ये इसका फ्लक्स इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें घुसेगी कि नहीं घुसेगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उसमें घुसेगी होगी, तो इसके अंदर फ्लक्स होगा, लेकिन किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। और ये करंट चेंज होगा तो वो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो उस फ्लक्स को अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, सेल्फ क्या हुआ कि अपने ही फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, और म्यूचुअल मतलब दूसरे की वजह से जो अपने अंदर फ्लक्स, हाँ पड़ोसी की वजह से जो अपने अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। सेम कहानी हो गई, बस इसमें यह है कि दो कॉइल होंगी, सेल्फ इंडक्टेंस में तो एक ही कॉइल। इट इज इसको लिख लो, इट इज अ coil opposes the change of magnetic flux, ठीक है, due to the change in current in neighboring coil, ठीक है। बगल वाली कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो उससे दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसको अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ है कुछ नहीं, वो वैसे ही मान लो कि इसके अंदर करंट है I1 और इसके अंदर करंट है I2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे डिफाइन करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू टू, पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे की वजह से क्या होगा? पहले के अंदर फ्लक्स और दूसरे का करंट अपॉन दूसरे का करंट, तो वो वाली डेरिवेशन हो गई फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हाँ वैसे दूसरे वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की वजह से, तो दूसरे के अंदर जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हो उसी के अंदर फ्लक्स और दूसरे वाले का करंट, ठीक है। अब ये दोनों जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेम रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, M12 और M21 दोनों बराबर रहते हैं ड्यू टू एक थ्योरम रेसिप्रोसिटी, एक कोर्स में नहीं है, ऐसे ही बताओ, याद रखो कि ये बराबर रहते हैं, ठीक है। बस ये बराबर ही रहते हैं, कोई नहीं पूछेगा क्यों रहते हैं, बस है। इसका रीजन तुम बाद में समझोगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं, ये तो हो गया, इसकी यूनिट भी वही है हेनरी, देख लो, इट्स ऐसा यूनिट इज हेनरी। और इसमें भी है कि इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा हो सकता है, फ्लक्स चेंज हो रहा तो भाई हो जाएगा यार। देखो मान लो कि E1 निकालो, E1 मतलब पहली वाली कॉइल में क्या होगा? d∅1/dt, और यहाँ पे ∅1 क्या होता है? M12, अरे M12 M21 कुछ भी बोलो, M बोलो बस, कुछ मत बोलो, ठीक है कि नहीं? इन दोनों को, ये दोनों सेम है, कुछ भी बोल दो, M बोल दो बस, I2 और ये तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, M12 di2/dt। ऐसे E2 क्या आ जाएगा? d∅2/dt d/dt M21 I1, अरे M21 di1/dt,
जैसे हमने निकाला था ना सोलेनॉइड का क्या सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे ही अब निकालते हैं दो सोलेनॉइड का, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका होगा, दो का होगा ना, तो दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये लिख लियो ऊपर वाला। यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ pair of solenoids, दो सोलेनॉइड बना लो, एक बना लो ऐसा, ये बड़ा सोलेनॉइड बना लो यार, ठीक है, और एक इसके अंदर छोटा सोलेनॉइड बना लो, बड़े के अंदर छोटा डाल रखा, ठीक है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 इसकी लेंथ, L1 इसका एरिया, ऐसे ही N2 L2 A2 सब कुछ है, उसकी लेंथ एरिया, उसके अंदर करंट I1 ले लो, इसके अंदर बड़े वाले के अंदर I1 ले लो, अब छोटे वाले के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी लगा लो। हमने क्या किया कि एक के अंदर करंट डाल दिया, अब देखेंगे दूसरे में कितना फ्लक्स होता है और उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, यही निकाल देते। तो M21 इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1, तो phi2 निकालते हैं। phi2 के लिए क्या लिखेंगे, phi2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन सेकंड वाला, अंदर वाला, बड़े वाले को 1 ले लिया, अंदर वाले को 2 ले लिया, तो फ्लक्स क्या होगा, मतलब फ्लक्स होगा N B डॉट A, N किसका लेना है, सेकंड वाले का, N2 मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, पहले वाले बड़े वाले की, B1 एरिया किसका, पहले वाले का, दूसरे वाले का, ठीक। अब पहले वाले की अब ये निकाल लेते हैं, phi2 इज इक्वल टू N2 मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई, बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट N कौन सा, छोटा N1 I1 अपॉन L1, ये बड़े वाले की उसका 1 ही तो लेना सब कुछ, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ बनाया, इनटू A2 आ जाएगा। हाँ, अब क्या करें, I1 को नीचे ले आओ, phi2 अपॉन I1, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय L1, ठीक है, और यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्यों M21 ये आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय L1। तुम्हें लग रहा बड़े बड़े फॉर्मूले, इतना वैसे कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, डेरिवेशन है ना, ये भी एक डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाली। अब इसको भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो, ये क्या चीज है, ये छोटा है, क्यों, म्यू नॉट छोटा N1 बड़ा N2, एक काम करो L2 डिवाइड करो, L2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी क्या बन गया, N2 A2 L2, ये भी यूज कर सकते हो, एरिया इनटू बस ठीक है भाई, एरिया इनटू लेंथ, हाँ लिख सकते हो, जरूरी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक। चैप्टर में ये AC जनरेटर शायद इसमें है, और इसी चैप्टर में इसी चैप्टर में होगा, बाद में कर लेंगे। ट्यूशन आगे ड्रामा थोड़ा हील हो जाता है, ट्यूशन आगे
क्या ट्रॉमा हिल हो जाता है थोड़ा सा पेपर का। अरे पढ़ाई अच्छे से करो यार, बाकी तो क्या है लाइफ में कभी ऐसा तुमको ध्यान ही नहीं आ रहा कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं। नहीं मतलब सर जब पांचों चैप्टर एक डेढ़ दिन था, पांचों एक साथ करे तो मेरा बहुत ज़्यादा खिच हो गया था। परेशान हो गए। मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। जब चैप्टर चल रहे होते हैं ना तो तभी तैयारी नहीं करते, तुम पेपर आने पे ही तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, यही होता है ना। तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अब तुम्हारे पेपर आएंगे तो तुम रात को 1-2 बजे तक पढ़ने लग जाओगे। तुमने छुट्टी तो मारी ना, इससे पता चलता है कि तुमने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। होना कैसे चाहिए, नॉर्मल आओ, नॉर्मल पढ़ाई करो। कल पेपर है कोई बात नहीं, मेरा नॉर्मल चल रहा है, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने शुरू किया तब से पढ़ रहा हूँ और रोज़ कांस्टेंट पढ़ रहा हूँ। ये होती है अच्छी पढ़ाई। ऐसे नहीं कि 4 दिन आए और फिर लग गए उसमें 10 घंटे बैठ गए एक साथ। ठीक है, उससे तुम हो सकता है नंबर भी ले आओ थोड़े बहुत, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा और तुम सीख नहीं पाओगे। सीखने वाला अच्छी पढ़ाई करने के लिए ना रोज़ पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा रोज़ असाइनमेंट करो, भूल कर दोबारा करो, रोज़ करो। ठीक है, चलो होता है। अरे यार सर ये वाली वीडियो एडिट कर देना प्लीज़।